फ्रेंड, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो कि हर साल 12th के एग्ज़ाम में आते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या। तो यह वह टेक्निक जिसके द्वारा डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है। ये क्या है कि यह एक टेक्निक है जिसके द्वारा डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। अब इस जो टेक्निक है यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसको खोजा कौन? तो इसका जो इस टेक्निक का खोज होता है सर्वप्रथम एलेक्स जेफरी ने 1985 में खोजा। और अगर ये भारत में की बात कहा जाए तो भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कौन खोजा? तो डॉक्टर लालजी सिंह एवं डॉक्टर बीके कश्यप ने प्रारंभ किया। ठीक है। और आगे जानते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि। तो इस तकनीक में जो था सर्वप्रथम जो व्यक्ति होते हैं, वंचित व्यक्ति होते हैं, उनके डीएनए का सैंपल प्राप्त किया जाता है। डीएनए के सैंपल में जो होता है ना, ब्लड से तैयार किया जाता है। मेनली ब्लड से तैयार किया जाता है। ब्लड की जगह पे हम लोग सीमेन, बोन मैरो या फिर हेयर का भी डीएनए सैंपल तैयार किया जाता है। ठीक है। और इसको जो होता है ना कि डीएनए को थोड़ी मात्रा में लिया जाता है, यानी अल्प मात्रा में ली जाती है। इसमें डीएनए बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। और जो प्राप्त डीएनए का सैंपल होते हैं उसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से क्रिया करा के जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तैयार किया जाता है। यानी कि जो डीएनए प्राप्त डीएनए सैंपल होता है उससे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसका मतलब है कि जो डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो डीएनए के खंडों में तोड़ने का कार्य करता है और उसको जोड़ने का काम लाइगेज एंजाइम करता है। ठीक है। तो इससे क्रिया कराने के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तैयार किया जाता है। ठीक है। और इस जेल से प्राप्त जो डीएनए जो होता है उस डीएनए को नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर मेम्ब्रेन में स्थानांतरित किया जाता है। और उसके बाद इस फिल्टर को 8 डिग्री पर ओवन में रखा जाता है। क्या किया जाता है? ये जो फिल्टर होता है नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर मेम्ब्रेन, उसको फिल्टर को 8 डिग्री ओवन पे रखा जाता है, जिससे फिल्टर पर डीएनए का प्रोब बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रोब बन जाता है। जब प्रोब बन जाता है तो फिर इन जो डीएनए का प्रोब होता है वो धोने के बाद, पानी से धोने के बाद ऑटो रेडियोग्राफिक द्वारा इसका एनालिसिस किया जाता है। ठीक है। और जो होता है इस जेल पर अनेक बैंड्स दिखाई देते हैं। ठीक है। जो इस प्रकार का जेल का बने बैंड्स जो होते हैं वो डीएनए के शक के दायरे में आए। जो भी व्यक्ति, यानी कि हमको शक है कि ये व्यक्ति मतलब अपराधी है, तो वो व्यक्ति जो शक के दायरे में है उस व्यक्ति को फिंगरप्रिंटिंग से मिलाया जाता है। ठीक है। जो कि मतलब जेल से जो बैंड्स प्राप्त है उससे जो होता है वो जो भी अपराधी व्यक्ति है उसके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से मिलाया जाता है। यदि दोनों फिंगरप्रिंटिंग बैंड्स एक समान होते हैं तो समझते हैं कि वो व्यक्ति अपराधी है। अगर जो होता है तो वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैच नहीं होता तो समझते हैं कि वो अपराधी नहीं है। ठीक है। अब जानेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता। ठीक है। तो इसकी पहला उपयोगिता क्या है? तो ये जो होता है ना, फोरेंसिक प्रयोगशाला कानूनी समस्याओं के समाधान में तथा अपराधियों की पहचान में अत्यंत उपयोगी। ये जो होता है ना कि अपराधियों के मेनली जो होता है अपराधियों की पहचान में अत्यधिक उपयोगी होता है। ये जो होता है पृथ्वी पर किसी जीव की जाति की उत्पत्ति तथा अन्य जातियों के साथ उसके संबंध की जानकारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सहायता से ज्ञात किया। पृथ्वी पर जो भी जीव होता है ना उसकी जाति की उत्पत्ति कैसे हुई है या फिर जातियों के साथ उसके संबंध की जानकारी के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता ज्ञात की जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा नंबर है कि कभी कभी जो होता है ना कि परिवार में पात्रित्व की समस्या, यानी कि जैसे कि जो महिला होती है वो कहती है कि अमुक व्यक्ति यानी अनजाने व्यक्ति को कहती है कि उनके पिता, जो बच्चे के पिता है ना, मतलब वो जो अनजाने व्यक्ति है ना वो बच्चे के पिता है। तो ऐसी स्थिति में जो होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से उसके पिता की पहचान की जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। थैंक यू।